हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल के ऊपर, जो करवाता है आप सब लोगों को सबसे बेहतरीन और सबसे ताबड़तोड़ तैयारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के बीच में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि सर सीयूटी प्लस बोर्ड्स कैसे मैनेज किया जाए। क्या पहले पूरे साल भर हम लोग बोर्ड्स की तैयारी करें और सीयूटी की तैयारी लास्ट में जाकर करें? जी हाँ, इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बातें करने वाला हूं और साथ ही साथ में आप लोगों के साथ में ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि आप सब लोगों के लिए राइट अप्रोच क्या रहनी चाहिए। बोर्ड्स प्लस सीयूटी साथ में लेकर चलें, क्या बोर्ड्स को पहले प्रिपेयर करें और सीयूटी को लास्ट में सोचे कि सीयूटी भी देना है? अब तो बेटा मेन इंपॉर्टेंस तो सीयूटी के ऊपर है और आप सब लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके ऊपर देना चाहिए? सीयूटी के ऊपर। लेकिन सीयूटी की तैयारी शुरू होती है आपकी बोर्ड्स की तैयारी के साथ में। जी हाँ, क्लास 11th और 12th के टॉपिक से शुरू होती है, क्योंकि क्लास 11 12th के टॉपिक्स ही तो पूछे जाते हैं आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर। लेकिन हाँ, कुछ एडिशनल टॉपिक आप लोग को पढ़ने होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, जैसे कि आपके क्वांट हो गया, राइट, जीके हो गया, राइट, जो आपके लिए नए होंगे। लेकिन आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पर वो सारे के सारे आप सब लोगों के लिए नए नहीं होंगे टॉपिक्स, क्योंकि उनके अंदर भी आप सब लोगों को वो सारे टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आज बात करेंगे सीयूटी प्लस बोर्ड्स कैसे मिलकर तैयारी करें, साथ में करें, अलग से करें। तो आइए समझते हैं। तो मास्टरिंग सीयूटी एंड बोर्ड्स एग्जाम। सीयूटी एंड बोर्ड एग्जाम्स आर critical milestones for commerce students. By aligning your preparations and leveraging effective strategy, you can excel in both of these exams together. क्या इंपॉर्टेंट बात बोली गई है यहाँ पर ये बोला गया है कि सीयूटी का एग्जाम और बोर्ड्स का एग्जाम दोनों ही आप सब लोगों के लिए एक माइलस्टोन है, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपकी जिंदगी के अंदर। वहीं पर बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं, बोर्ड्स बिल्कुल अलग होता है सीयूटी से। क्यों? क्योंकि बोर्ड सब्जेक्टिव रहते हैं, सीयूटी आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो सर ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा आसान है या फिर सब्जेक्टिव टाइप ज्यादा आसान है? तो आप सब लोगों ने देखा होगा सब्जेक्टिव के अंदर आप आंसर लिखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, चाहे आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिखा हो उसके अंदर। लेकिन सीयूटी के अंदर ऐसा नहीं होगा। सीयूटी के अंदर आप जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर डार्क सर्कल करेंगे या फिर उसको मार्क करेंगे तो आपको उसी के ही मार्क्स दिए जाएंगे, अगल बगल के क्वेश्चनों के ऑप्शंस के आंसर के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये सब आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग उसे समझे। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिवली चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। सो क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंस क्या बोर्ड्स एग्जाम्स की कॉमर्स के अंदर, राइट। फाउंडेशन है आपकी कॉमर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं तो कॉमर्स के लिए आप सब लोगों के लिए वो एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन क्यों है? अकाउंटेंसी जैसा टॉपिक उसके अंदर पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स उसके अंदर पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज उसके अंदर पढ़ते हो, और ये आपके बेस है जो आप सब लोगों को क्या करते हैं, आपको कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर एक्सेल करने में मदद करता है, क्योंकि यही टॉपिक आप सब लोगों ने कॉमर्स के अंदर पढ़ना है। इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज चाहे आप कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, चाहे आप साइंस की बात करें, वहां पर भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है पढ़ी जाती है बच्चों के द्वारा, तो उसमें कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो बोर्ड्स एग्जाम्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर कॉमर्स एजुकेशन। दे असेस योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। Performing well in boards exam not only boost your confidence but also lays the groundwork for your CUT exam. So आपके CUT एग्जाम के लिए भी एक बेंचमार्क सेट कर देता है आपका CUT, आपका बोर्ड्स के एग्जाम। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी जो आप पढ़ोगे वही सीयूटी के अंदर आएगी, इकोनॉमिक्स आप जो पढ़ोगे वही सीयूटी के अंदर आएगी, राइट। उसके बाद आप बिजनेस स्टडीज जो पढ़ोगे वही सीयूटी के अंदर आने वाली है। हाँ, कुछ टॉपिक 11th क्लास के होते हैं जो कि आप लोगों को करने होते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे, क्योंकि 11th में भी पढ़े थे, रिवाइज करने पड़ेंगे, हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम्स की। कैसे? आप सब लोगों के लिए अड्डा 247 लेकर आया है संकल्प बैच, और आपके पास है महापैक बैच। ये दो बैच है, और सबसे अच्छी बात यह है कि संकल्प बैच के ऊपर आपको अभी डबल वैलिडिटी देखने के लिए मिल रही है, यानी कि आपका जो भी 4-5 महीने का कोर्स रहता है उसमें डबल वैलिडिटी आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। महापैक एक ऐसा बैच जिसके अंदर आप पूरा साल भर, एक बार परचेज करने के बाद पूरा साल भर सारे बैचेस का एक्सेस ले सकते हैं, और सारे बैचेस के अंदर आप सब पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, रिवाइज करो, लाइव क्लासेस लो, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, तो सब कुछ क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आप सब लोगों को अगर ये बैच लेना है तो आपको अड्डा 247 के एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आपने सिंपली एक कोड अप्लाई करना है, और वो कोड रहेगा Y828। जैसे आप लोग ये कोड अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट 20% तक देखने के लिए मिल जाएगा, तो कोड लगाना मत भूलिएगा Y828। चलिए अब बात करते हैं आगे, और क्या बोला जाता है, अलाइनिंग सीयूटी प्रिपरेशन विद बोर्ड्स सिलेबस। अब कैसे अलाइन करें,
कैसे दोनों को साथ में लेकर चलें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला जाता है, आइडेंटिफाई ओवरलैप। ओवरलैप आइडेंटिफाई करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीयूटी के अंदर भी आने लग रहे हैं और आपके बोर्ड्स एग्जाम के अंदर भी आने लग रहे हैं। तो सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके सीयूटी के अंदर भी आएंगे, आपके बोर्ड्स के अंदर भी आएंगे, दोनों जगह होंगे। स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल्स, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो बाबू भैया, क्योंकि सारा का सारा खेल बेसिक्स का है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अकाउंटेंसी के अंदर बेसिक्स अच्छे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक्स अच्छे हैं, बिजनेस स्टडीज के अंदर थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो भैया दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंसिव, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। किसी भी एग्जाम के अंदर आप किसी भी एग्जाम की कितनी भी तैयारी करो, उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपकी रिवीजन है। तो रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए दोनों एग्जाम के लिए, कैसे टाइम दे सर, क्या सीयूटी को अलग टाइम दे, बोर्ड्स को अलग टाइम दे, क्या करना चाहिए, क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए। सी, प्रायोरिटाइज, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एलोकेट मोर टाइम टू देम, इंश्योरिंग यू कवर द हायर वैल्यू कंटेंट, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। बोर्ड्स के अंदर भी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा है, राइट। वहीं पर अगर मैं सीयूटी की बात करूं तो सीयूटी के पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना पड़ेगा कि किन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों के, उनको पहले क्लियर कर लो, राइट। जो ओवरलैपिंग है उनको पहले क्लियर करो, ठीक है। शेड्यूल इफेक्टिवली, क्रिएट अ बैलेंस स्टडी प्लान दैट अलाउज यू टू प्रिपेयर फॉर द सीयूटी एंड बोर्ड्स एग्जाम साइमल्टेनियसली विदाउट बर्नआउट, ठीक है। चिल करो बीच में, राइट, पढ़ाई करो तो बीच में अपना रिलैक्स या फिर बीच में शेड्यूल ऐसे कर लो कि अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक्स भी टाइम टू टाइम आप लोग देते रहें, और जब आप कुछ अचीव करते हैं तो उसके लिए अपने आप को प्रेज भी करें, राइट। प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है बेटा। रिवीजन और प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज प्रैक्टिस रिपीट, रिवाइज प्रैक्टिस रिपीट, ये आपको बार बार करना है। की कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स फॉर कॉमर्स डोमेन। कॉमर्स डोमेन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या मेन टॉपिक्स है, तो आपको पता है अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फाइनेंस, है ना, और एक इंग्लिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश लैंग्वेज हर किसी बच्चे के लिए है, राइट। और लेकिन मेन 3 डोमेन 4 डोमेन आपकी यही देखने के लिए मिलती है, यही डोमेन सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट फॉर सीयूटी एंड बोर्ड एग्जाम। सीयूटी और बोर्ड्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो किसका है, मॉक टेस्ट का है। सीयूटी के अंदर मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाओ और बोर्ड्स के लिए सब्जेक्टिवली प्रैक्टिस करो, और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस तब ज्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे जब तुम्हारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे। प्रैक्टिस पेपर्स, राइट, बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करो पेपर्स का। मॉक टेस्ट दो सीयूटी के लिए, राइट। परफॉर्मेंस एनालिसिस करो, फीडबैक एंड गाइडेंस लो। फीडबैक और गाइडेंस किससे ले सकते हो, टीचर से। जी हाँ, जिस भी टीचर के साथ आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हमारी गाइडेंस ले सकते हैं, हमें अपने फीडबैक्स को शेयर कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, कैसे ओवरलैप करें, कैसे इसको सही करें, राइट। उसके बारे में आप सब लोग हमसे पूछ सकते हैं। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करो, राइट, डिटेल में पढ़ो, वीडियो लेक्चर्स की मदद ले सकते हो, राइट, पेड क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो, राइट। कंसाइज नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और उस चीज को रिफ्लेक्ट करो, उसको दिखाओ, राइट। मोटिवेशन और फोकस कैसे मेंटेन करके रखें, राइट। इस जर्नी के बीच में, ये जर्नी है 1 साल की, तो ये जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए मोटिवेटेड कैसे रहें। सो अचीवेबल गोल सेट करो। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर आज ही खत्म कर दूंगा, नहीं सर, पार्ट वाइज करेंगे, 5 दिन में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अचीवेबल गोल्स रखो, रेगुलर ब्रेक्स लो, और सपोर्ट असिस्टेंस जो है वो मांगते रहो, लेते रहो अपने टीचर से, अपने गाइड से। सो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आपको सीयूटी और बोर्ड्स की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। सो मिलते हैं आप सब लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका मेंटर प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता है जय हिंद।